सारा गुस्सा आ रहा है तो वो शांत हो जाएगा। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। कि कोई भी बच्चा अगर आपका कहना नहीं मान रहा है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, जिद बहुत कर रहा है, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा उपाय है, वो आप कर सकते हो। भाई थोड़ी आवाज कम कर जो, कोई दूध ढड़गो कहीं देण भी। थोड़ी शांति, उनके भी काम की चीजें अपन अब सुनेंगे भी नहीं, बहुत आवाज आ रही है उनको। तो आपको क्या करना है, देखो एक चीज ये चीजें सीखने को मिलती है। अब वो बच्चा है, वो बाल्टी लेके पानी पिला रहा है, ये भी किसी का लड़का होगा, सिखाया तब वो घूम रहा है ना, नहीं तो वही कबड्डी रमतो बार। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे बच्चों को सिखाओ कि बेटा तुम फंक्शन में चलो तो सेवा करो, सेवा के भाव प्रकट करो उनमें। कोई संत महात्मा गए किसके द्वार पे तो भिक्षा मांगी, तो अंदर एक छोटी गुड़िया थी। उस गुड़िया ने बोला कि गुरुजी यहाँ पे कोई नहीं है और घर में कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो महाराज जी ने बोला कुछ तो दे दे बेटा। हाँ ले जो इनको। तो उनको बोला कि कुछ तो दे दो बेटा। तो लड़की क्या बोली, गुरुजी कुछ भी नहीं है। वे महाराज बोलिया कि नहीं रहे तो तू मुट्ठी पर धूलो ही दे, परंतु दे आज धूलो दी दो तो काले कीन की देवेला। तो ये आदत किसकी है, हम नेचर में डालेंगे तो किसी का भी बच्चा अगर जिद कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, परेशान कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है और आपकी केयर नहीं कर रहा है, तो आपको पूर्णिमा के दिन जो देसी गैया मैया होती है उस मालिक के पास में जाओ और उस मालिक को बोलना भैया मुझे दूध चाहिए। दूध कब चाहिए, मुझे शाम को चाहिए, दिन को बोल के आओ। और ऐसे बोलना कि शाम को दूध जब निकाले तो मेरे सामने निकालना है, तू निकाले दूध निकाला हुआ मुझे नहीं चाहिए, मेरे सामने दूध निकालना है। जैसे वो निकालने लगे तुरंत उसको बोल दो आगे का थन का दूध चाहिए, पीछे का थन का दूध मुझे नहीं चाहिए। आगे वाले दो थन होते हैं ना, 4 में से आगे वाले 2, उसका दूध ले लीजिए, चाहे आधा लीटर मिले चाहे 1 लीटर मिले। आप घर पे लेके आइए, उस दूध में की खीर बनाइए, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। उस खीर को करना क्या, कम से कम 2 से 3 घंटे तक चंद्रमा का प्रकाश उसमें पड़ना, तो वो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। एक बात का ध्यान रखना, आप डायरेक्टली खिला दोगे तो वो 0 रिजल्ट लाएगी। 2 से 3 घंटे तक वो प्रकाश उसके ऊपर पड़े और फिर बाद में वो खीर उस बच्चे को खिलाए, पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। अगर उसको बहुत सारा गुस्सा आ रहा है तो वो शांत हो जाएगा, जिद कर रहा है तो वो शांति हो जाएगी। समझ में आ रही ना? आप ट्राई करके देखिए। बच्चों के लिए टाइम मिलेगा इतना? भाई 12 महीने में 12 दिन निकालने के लिए बोल रहा हूं मैं, इतना तो टाइम निकाल दोगे बच्चों के लिए? तो इतना करके देखो, आपके बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे। और बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, पर पढ़ाई के साथ में संस्कार देना जरूरी है। अगर संस्कार नहीं दिया तो वो बच्चे आपके नहीं रहेंगे। किसी आदमी को कम से कम शादी को 17 वर्ष हो गए, कोई लड़की नहीं हुई, लड़का नहीं हुआ, पर 17 साल बाद में भगवान की कृपा से उसके घर में कन्या जन्मी। वो आदमी इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि कितने दिन तक गांव वालों को खाना नहीं बनाने दिया कि नहीं मेरे घर पे भोजन खाओगे, क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। एक लड़की, बड़े लाड प्यार से उसको बड़ा किया, खूब पैसे, कंपनियों का मालिक वो। जैसी वो लड़की बड़ी हुई, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, और अब उसकी थोड़ी दिनचर्या चेंज होने लग गई।
मारे हामी बोलना स्टार्ट कर दियो, पापा रो कहनो नहीं करनो। मतलब उसकी थोड़ी दिनचर्या चेंज हो गई क्योंकि उसकी संगति थोड़ी चेंज होने लगी। अब उसकी मम्मी पूछने लगी, बेटा तू 1 घंटे का बोल के जाती है, 3-3 घंटे वापस नहीं आती है। वो लड़की बोलती, मम्मी मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ, मुझे मेरे दोस्तों के साथ में घूमना है फिरना है, अच्छा लगता है। अब जैसी वो लड़की 18 वर्ष की हुई तो उस लड़की ने, मम्मी ने पूछा कि बेटा तू रात को 2-2 बजे आती, तेरे पापा को पता नहीं है और तू झूठ बोल के जाती है कि मम्मी हाँ झूठ बोलती हूँ, मेरे दोस्तों के साथ एंजॉय करती हूँ, मौज करती हूँ, और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, आप मुझे जीने दीजिए। तो उस लड़की की जो माँ थी उसने उसके पति को बता दिया कि देखो तुम्हारी लाडली, तुम रोज लाड करते हो, मारी बेटी मारी बेटी मारी बेटी, और तुम्हारी बेटी तो ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है। पिता ने हाथ जोड़ा कि बेटा तेरे को हाथ जोड़ता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी तू रख लेना, पर मेरे नाम पे कहीं दाग मत लगाना, इतनी मेहरबानी कर देना क्योंकि सारा तेरा ही होने वाला है। तो लड़की क्या बोल रही, पापा मुझे आपके नाम से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती है, पापा ने मना कर दिया उससे शादी मत करना। फिर भी वो बच्ची नहीं मानी, तो पापा ने बोला तू नहीं मानेगी कि नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी नहीं मानूंगी। पिता ने कुछ भी सहन नहीं कर सके और ट्रेन के नीचे आके कट के मर गए। ये पहले की बात बोल रहा हूँ, अभी तो वो पाली में हुआ बड़ा हादसा, वो तो बड़ा भयंकर हो गया साहब, ये तो 10 दिन पहले की बात है, ज़्यादा 10 से 15 दिन हुए। उस लड़की को भी ऐसे समझाया माँ बाप ने कि हमारे नाम पे दाग मत लगा, तो लड़की क्या बोलती, मैं तुमको जानती भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, ये पाली की घटना कहीं दूर की नहीं। पापा मम्मी बोले नहीं जानती, सच में मैं नहीं जानती, और लिखवा दिया मुझे मेरे माँ बाप से जान को खतरा है। माँ बाप ने बोला कि हमारी वजह से तू परेशान है, तो उन्होंने ट्रेन के नीचे कट के मर गए। बोला अब हम कभी तुझे परेशान करने वाले, और मैं धन्यवाद, मैं करोड़ बार उन पूरे वकील मंडल है उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने फैसला लिया कि आज के बाद कोई भी लड़का लड़की भाग के आएगा उसकी हम शादी नहीं करवाएंगे, और न ही उनको कानूनी सलाह देंगे, और न ही हम शादी करवाएंगे, क्योंकि कल किसी और का नंबर लगेगा, कल कोई और माता पिता कट के मरेंगे, उसका दोष हम नहीं लेना चाहते हैं। महाराज ये सब क्यों हुआ? क्योंकि संस्कार नहीं दे पाए। मैं सारी बच्चियों को एक लाइन में खड़ी नहीं कर सकता, कोई बच्चियां बहुत अच्छी है साहब, माता पिता को भगवान मानती है, बहुत सारी बच्चियों को देखा मैंने, ठीक है 1-2% बच्चियां कोई गलत निकल जाती है उसका हम कहते नहीं है, नहीं तो बहुत सारी बच्चियां ऐसी बैठी है जो अपने पापा मम्मी के गुडविल पे बड़ा ध्यान रखती है कि मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से ये नाम कमाया, इसलिए मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं मेरे पिता के नाम पर कभी कलंक नहीं बनूंगी, दाग नहीं लगने दूंगी। ये बच्चियों की देखा मैंने, बहुत सारी चीजें होती है साहब। तो इसीलिए मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं, एक छोटी सी बात है महाराज, छोटी सी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि आपकी बेटी आपको कॉल करे कि पापा मम्मी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, मेरी हर डिमांड पूरी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा रखते हैं, मुझे नींद में सोई हुई तो मुझे कोई काम के लिए नहीं बोलते हैं, मुझे बहुत आदर देते हैं, कुल मिला के। महाराज ईमानदारी से ध्यान रखना, आप कितने खुश होंगे भाई, खुशी मिलेगी ना आपको कि मारा जमाई सा मारा बेटी रा हाउ हो रहा कितना अच्छा है, जो हमारी बेटी ने बिल्कुल परेशान नहीं करे, राजी होंगे? अरे कौन कौन रहे वो, सब राजी रहे हो पक्का? एक बार और पूछ रहा हूं, आपकी बेटी कॉल करे मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मुझे घूमने के लिए भेजते हैं, मुझे जॉब करना जॉब के लिए भेजते हैं, मुझे कोई पाबंदियां नहीं है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, आपको खुशी मिलेगी कि हमारी बेटी सही जगह दे दी। परंतु मुझे एक बात मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए तो बच्चे वटे वटा क्यों काटो?
तुम्हारी बेटी को तुम्हारा जमाई घुमाने के लिए तो बड़ी खुशी मिलती है, पर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए तो क्या हो, तो लुगाई और गुलाम है। वारे जन पावण थार लुगा थारी बेटी रू गुलाम नहीं बनियो। ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जितना सुख अपनी बेटी के लिए ढूंढते हो, उससे डबल सुख अपनी बहू को दे के देखो, तुम्हारी बेटी को स्वर्ग मिल जाएगा महाराज। इसमें कोई शंका ही नहीं है। जैसी करनी नहीं वावे तो बावड़े उनके अम्बो खाऊं, खा लंबा लंबा कांटा। पराई बेटी को तू कष्ट दे रहा है और तेरी बेटी को सुख मांगता, साहब ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता। जितना लाड प्यार अपनी लाडली से करते हो, उतना प्रेम अपनी बहू से करो, क्योंकि आने वाला टाइम में वो सेवा करने वाली तुम्हारी बहू को। पराई क्यों मानते महाराज, क्यों मानते हम लोग पराई? और शास्त्र में यहां तक लिखा है, माता, मैं देखो मैंने बोला बहुत कड़वा बोलता हूं, आप कौन कौन माता जी को मानते हो? ईमानदारी से ऊपर हाथ करो, माता जी को कौन कौन मानते हो? अभी सारे हाथ ऊपर हो जाएंगे, सारे हाथ ऊपर हो गए। बड़ा अच्छा लगा, मानते हो माता जी को, मानते हो। पर शास्त्र में क्या लिखा, देवी पुराण में क्या लिखा, वो पढ़ लीजिए ना, कि जो जो माता जी को मानता है, अगर पूरे जीवन काल में बेटी, बहन या पत्नी, इन तीनों में से किसी एक को एक भी अगर आपने थप्पड़ मार दिया तो आपके 7 जन्मों के पुण्य खत्म हो जाएंगे साहब। गई भैंस पानी में, हो गया लॉस। अब पास हाथ करो, रेवी को नहीं, हाथ यूं वेगा। इतना लिखा है कि कोई भी अपनी पत्नी पे, अपनी बेटी पे और अपनी बहन पे कभी हाथ ना उठाए, ये तो बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन जाओगे आप। पर किसको समझाइए? कई लोग के महाराज तो दारीज को नहीं, जो होठ मेलना स्टार्ट कर दो। जो गाय दूध नहीं देती उसको लठ मार के देखना, वो दूध देगी नहीं। और उसको प्रेम से थोड़ा, क्योंकि मैं तो गायों के बीच में रहता हूं, हमें पता है इस गाय से दूध कैसे लेना है। जब वो आगे पाछी रहे ने तो उसको कुछ देना पड़ता है, या तो गुड़ देंगे या कुछ बांटो लाइन दे, वो कोई भी चीज ऐसी देंगे वो दूध दे देगी। अब वो तो ले लठ वागा के आजा, हेटो मुंडो के तो थारो जबाड़ो भोंग दूं मैं। हमको पता है इसको लठ मारेंगे दूध देने वाले। तो घर में किससे काम करवाना, तो प्रेम से करवाना भाई, प्रेम से बोलो ना। अब जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले, इनसे मुझे काम लेना है, प्रेम से कहूंगा ये अच्छा बजाएंगे। अनोने ज कह दूं थोने बजावनी आवे को नहीं, जने के महाराज अब गाय लो थोने फेरा ऊंदा नहीं भराए दो, जो मारो नाम भी भलोनिया। ये हाथों हाथ ही मारे आटा काट दी। व्यवहारिक बातें जैसी करनी वैसी बरनी। तो इनके साथ मैं अच्छा रहूंगा, ये मेरे साथ में अच्छे रहेंगे।